हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। एक आर्थिक संघ के रूप में आसियान की भूमिका का आकलन करें। कहते हैं आसियान काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी भूमिका अपने रूप में ही अलग है। सबसे पहले अगर हम बात यहाँ पर करें आसियान की कि होती क्या है, तो आसियान को हम कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र संघ होता है, यानी दक्षिण पूर्वी राष्ट्र संघ है, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये देखा गया है कि ये दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो है इसका संबंध बहुत गहरा है, यानी एशियान यानी एशिया देशों के लिए ये बनाया गया है और इसका महत्व भी एशिया देशों के लिए काफ़ी रहेगा। जैसे आपको पता है कि नाटो अपना जो है बखूबी कार्य कर रहा है, उसी प्रकार एशियान शार्क ये भी जो है एशिया के द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसका काम होता है कि शांति फैलाए रखना और लोगों को जो है जो देश की भागीदारी है वो सुनिश्चित करना। आसियान की बात करें तो आसियान की स्थापना मुख्य रूप से आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिए की गई थी, क्योंकि देखिए अगर हम नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे देखें तो कुछ ऐसे संगठन भी होना ज़रूरी है जो सभी देशों के जो है अपनी मनमानी पे ब्रेक लगाए। इसलिए सभी देशों ने मिल के जो है आसियान का जो है स्थापना की गई और इसका मेन मुद्दा था आर्थिक विकास में तेज़ी लाना, और ये हुआ भी। उस समय सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से यह सभी मुख्य रूप से एक आर्थिक समुदाय बना हुआ था, क्योंकि देखा जाए अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद नहीं होता। कहते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन का आर्थिक विकास तो होती है, प्लस सामाजिक प्रगति संस्कृति विकास वो भी बात इसमें निहित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। अगर दूसरी पॉइंट की तरफ अगर रुख करें तो कहते हैं हालांकि समग्र रूप से आसियान क्षेत्र अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है, यद्यपि इनकी अर्थव्यवस्था इन सभी की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। देखा जाए तो आसियान एक छोटा संस्था है, लेकिन हमने जैसे आपको बात किया अमेरिका, यूरोपीय संघ के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यूरोपीय संघ जो है अमेरिका को टक्कर देने वाला बन गया है। इवन कि जापान की अर्थव्यवस्था पीछे नहीं रही है, वो भी जो है अमेरिका और यूरोपीय संघ को जो है टक्कर देने के जो फिरात में है। लेकिन देखा जाए तो आसियान एक छोटा अर्थव्यवस्था है, यद्यपि इनकी अर्थव्यवस्था इन सभी की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चाहे अमेरिका हो, यूरोपीय संघ हो, जापान हो, उनकी अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेज़ी के साथ विकास भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है, और यह क्षेत्र उसके बाहर इसके प्रभाव में वृद्धि का कारण बना है। ये क्षेत्र जो है इनके बाहरी प्रभाव के कारण काफ़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना देने से नहीं होता है। उसका अगर वर्चस्व आगे बढ़ाना है तो उसके द्वारा कई कार्य संपन्न भी कराना जरूरी है। तो इवन देखा जाए तो यह क्षेत्र उसके बाहर इसके प्रभाव में वृद्धि के कारण बना है, जो कि अच्छी संकेत है। आसियान का उद्देश्य आसियान राज्यों के भीतर एक साझा बाजार और उत्पन्न और आधार बनना है। देखिए आसियान का एक ही उद्देश्य है कि आसियान राज्य के भीतर एक साझा व्यापार और उत्पादन का जो है आधार बनाना है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका कार्य उद्देश्य यही होता है कि सभी देशों के साथ तालमेल बैठाना, नहीं तो हर देश जो है अपनी मनमानी करने लग जाएगा। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य जो है राज्यों के भीतर एक साझा बाजार और उत्पादन आधार बनाना होता है। एक आर्थिक समुदाय के रूप में आसियान मौजूदा आसियान में सुधार के लिए भी प्रतिबंधित है, यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक आर्थिक समुदाय के रूप में आसियान जो है मौजूदा आसियान में सुधार के लिए भी प्रतिबंधित है, और आर्थिक विवादों को सुलझाने के लिए जो है विवाद निपटारा तंत्र भी इसमें निहित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ कि एक आर्थिक समुदाय के रूप में आसियान मौजूदा आसियान में सुधार के लिए जो है सदैव प्रतिबंधित है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी एन जो है यहाँ पर देखा जाए तो फ्री FTA किया है, यानी फ्री ट्रेड एरिया, यानी आसियान ने निवेश क्षेत्र और सेवाओं के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र का जो है नियमों का अपनाया है
और इसे बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अमेरिका और चीन पहले ही आसियान के साथ जो है यहाँ पर FTA पर बातचीत कर चुकी है। यानी देखा जाए तो अमेरिका चीन को जो पता है कि आसियान का बाज़ार बहुत ही अभी नया है और इसमें बहुत ही प्रोग्रेस है, इसीलिए अमेरिका और चीन जो है अपने सामानों की खपत करने के लिए आसियान की तरफ जो है निगाहें लगाए बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से ही उनको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए आसियान के साथ उन्होंने पहले ही जो है FTA के रिगार्डिंग बात कर चुके हैं। आसियान की वर्तमान आर्थिक ताकत और विशेष रूप से भारत और चीन जैसे बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार और निवेश भागीदारी के रूप में इसकी आर्थिक प्रासंगिकता इसे आकर्षक प्रस्ताव बनाती है। तो जनरल सी बात मैंने आपको बता भी दिया है कि विशेष रूप से भारत चीन जैसे बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्था, इनके भारत और जो है चीन काफ़ी बढ़ती हुई जो है अर्थव्यवस्था है, क्योंकि चीन ने भी कई दशकों तक उसने विश्व से अपने आप को अलग थलग रखा था और उसके बाद जब उसको नहीं बना तो उसने पूरे विश्व में अपना व्यापार को फैलाने के लिए हर संभव कोशिश किया। और आपको पता ही है कि ये नाटो का अस्थायी सदस्य भी बन चुका है। लेकिन भारत अभी भी प्रयत्नशील है और भारत को ज़रूरी है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार करने की, और ये बहुत ही दुष्कर्म कार्य है। कहते हैं हम कागजों कार्रवाई में तो ये देख लेते हैं, सरकार बहुत समझाने की कोशिश करती है कि हमारा अर्थव्यवस्था जो है बहुत GDP बढ़ गया है, लेकिन देखा जाए तो आपने पिछले सरकार के साथ ही तुलना किया है, आपने दूसरे राष्ट्र के साथ तुलना नहीं किया है। यही तो हमारी देश की बड़ी विडंबना है। बड़े बड़े नेता जो होते हैं, जो बने होते हैं, सरकार बना रखे होते हैं, वो सिर्फ दूसरे सरकारों के साथ तुलना करते हैं और उसके अंतर्गत 1 या 2 जो है GDP बढ़ जाती है तो बहुत काफ़ी वो खुश हो जाते हैं कि हमने दूसरे सरकार से बहुत अधिक कार्य कर लिया। लेकिन देखिए उनको, जिनका GDP जो है आपसे 100 गुना ऊपर है, फिर उनको क्या कहिएगा। मैं यही बात कहता हूं कि आप दूसरे सरकारों की तुलना न करके देश की तरक्की के ऊपर ध्यान दीजिए, देश को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए, न कि आप दूसरे नेताओं की गलतियों से जो है बार बार उन्हीं की गलतियों को दोहराते रहें। मैंने यही देखा है, राजनीतिक में यही होती है कि वो अपना उल्लू सीधा करने में हर एक सरकार लगी रहती है, सिर्फ ये तुलना करके दिखा रही होती है कि उनसे हमने बेटर करके दिखा दिया। और क्या बेटर करके आपने दिखाया? 1-2 स्टेप आगे बढ़ गए तो इसका मतलब क्या आपको लगा कि आपने जो है दुनिया जीत ली? कहते हैं विश्व के साथ मुकाबला कीजिए, न कि अपने नेताओं के साथ मुकाबला कीजिए। यही भारत की विडंबना है कि लोग अपनी खामियों को नहीं देखते हैं और उस खामियों को विश्व स्तर पर नहीं लेते हैं, वो निजी लेते हैं और वो जो है नेशन स्तर पर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। तभी भारत की GDP जो है बहुत ही कम है और ये बहुत अफसोस की बात है कि हम आज 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं, फिर भी हमारी सोच जो है वो कार्य पर है जो सही नहीं है। कहते हैं आप उन कार्य के पीछे क्यों देश के पैसे बर्बाद कर रहे हो जिसका आने वाले समय में कोई सार्थक अर्थ नहीं है। तो यही बात आज के समय के लिए अंतर्गत आता है। तो यही यहाँ पर बात है कि आज निवेश की जो भारत चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार और निवेश भागीदारी के रूप में इसकी आर्थिक प्रासंगिकता इसे एक आकर्षक प्रस्ताव बना देती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत ने आसियान के 2 सदस्य सिंगापुर और थाईलैंड के साथ जो है FTA पर हस्ताक्षर किए हैं और खुद आसियान के साथ भी FTA पर हस्ताक्षर करने की कोशिश कर रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने भी आसियान के 2 सदस्य सिंगापुर और थाईलैंड के साथ जो है FTA पर हस्ताक्षर किए, यानी फ्री ट्रेड एरिया पर जो है हस्ताक्षर भारत ने भी किया है और खुद आसियान के साथ भी FTA पर हस्ताक्षर करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक भारत ने इस पर जो है हस्ताक्षर नहीं किया है। ठीक है, देखा जाए हालांकि आसियान ताकत सदस्य देश से संवाद और भागीदारी, गुटनिरपेक्ष और संगठन के साथ बातचीत और परामर्श की नीतियों में निहित है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसके बात आता है आसियान की। तो आसियान की ताकत सदस्य देशों और जो है संवाद, भागीदारी और गुटनिरपेक्ष संगठनों के साथ बातचीत और परामर्श की नीतियों में निहित है।
तो ये सारे जो 9 पॉइंट थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे एग्ज़ाम व्यू से, जिसमें आसियान के अंतर्गत पूछी गई कि आसियान का क्या रोल हो सकता है विश्व सतह पर। तो जनरल सी बात है कि आसियान अपनी भागीदारी निभाएगा तो देश जो है प्रोग्रेस के ऊपर चलेगा। तो ये ज़रूरी बात है, ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात भी है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आसियान। इसके अंदर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन के दोनों ही पार्टों को ढंग से बताया है। अगर आप इन क्वेश्चनों को समझ लेते हो अच्छे से तो जर्नल सी बात है, आपको कोई और क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों हमेशा घुमा फिरा के होते हैं। क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर इस बात पे ध्यान रखता है कि उन क्वेश्चनों कराता है जो घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन वाले यही आंसर पूछते हैं। आप कोई भी किताब, कोई भी गाइड निकाल लीजिए, अगर आपको इन 3 क्वेश्चनों से, जो इन क्वेश्चनों से अगर कोई अलग आंसर मिलता है तो मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि घुमा फिरा के आपको यही पॉइंटों की तरफ जो होगा हर एक आंसर में जो है दिया जाएगा। इसलिए हमने जो क्वेश्चन हम करते हैं थोड़े बड़े होते हैं लेकिन बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये सभी क्वेश्चनों के जो है बहुत खूब आंसर जो है बन सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरे बच्चों के भी हेल्प कीजिए, जिससे ये बातें उन बच्चों को भी समझ में आए और वो भी इन चीज़ों से लाभान्वित हो सके। दोस्तों आज के समय में सिंपल सी बात है, हर कोई जो है एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है। तरह तरह की झूठी बातें, तरह तरह की बातें कर के जो है एक दूसरे को जो है गलत साबित करने पे लगा हुआ है। लेकिन तिरपान स्टडी सेंटर इस बात पे बहुत ध्यान देता है कि आपके समक्ष जो मैं बोलूँ वही बात आपके समक्ष भी दिखे, यानी मेरी तरफ से एक भी बात ना हो जो गलत हो। क्योंकि कहते हैं ना, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत उल्टे पुल्टे बातें आपको समझा जाते हैं, लेकिन जो चीज़ होता नहीं उसको बताने लग जाते हैं। तो जर्नल सी बात है, जो शब्द आपके समक्ष दिख रहा है वही सही है, वही सत्य है, और ये सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे दूसरे बच्चे तक भी ये पहुंच सके और दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है, और ये आपके लिए आगे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, और पीछे जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है।